आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग यूनिट 9 से प्रीवियस ईयर का VVI कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज हमारा है प्रीवियस ईयर यूनिट 9 हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पिछले भी इसका पहला भाग हम लोग देख चुके हैं, तो दूसरे भाग में हम लोग आते हैं। दूसरे भाग का पहला क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 का द्विआधारी संख्या होगा। नंबर ए है हमारा ऑप्शन में 1100। नंबर बी हमारा ऑप्शन में है 1001। नंबर सी हमारा है 111001 और नंबर डी हमारा है 1101। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है हमारा कि 25 का द्विआधारी संख्या होगा। 25 का द्विआधारी संख्या होगा। ये जो क्वेश्चन है यह 2023 और 2013 में पूछा गया है कि 25 का द्विआधारी संख्या होगा। ऑप्शन हमारा पहला है 1100। दूसरा हमारा ऑप्शन है बी 1001। ऑप्शन सी हमारा है 11001 और ऑप्शन डी हमारा है 11101। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? 25 को द्विआधारी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? चूंकि इसका आधार 2 है इसीलिए हम लोग 2 से भाग देते हैं और इधर हम लोग शेषफल लिखते हैं। 2 से अगर भाग देंगे हम लोग 25 में तो 12 दूनी 24 और शेष हमारा 1। जो शेष बचता है हम लोग इस तरफ लिखते हैं दाएं तरफ। फिर अगर 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 शेष 0। फिर अगर 2 से भाग देंगे 3 दूनी 6 शेष 0। फिर अगर 2 से भाग देंगे तो 2 1 मर्तबे शेष 1। फिर अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 0 मर्तबे लगेगा और शेष बचेगा हमारा 1। शेष कितना बचा हमारा? 1। अब हम लोग द्विआधारी संख्या लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे हमारा शेषफल जो है 11001। शेषफल हमारा नीचे से अगर ऊपर की ओर लिखे तो शेषफल हमारा यही है 11001।
ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 का द्विआधारी संख्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही है। इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि 8 का द्विआधारी, 8 का द्विआधारी संख्या होगा। 8 का द्विआधारी संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा है 1 000। ऑप्शन नंबर बी हमारा है 1001। ऑप्शन नंबर सी हमारा है 111। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है 110। 110। ये जो क्वेश्चन है आपको 2020 और 2022 में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है आपको 2022 और 2020 में पूछा गया है। 8 का द्विआधारी संख्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अब हम लोग इस 8 को निकाल के देख लें कि ए हमारा सही है कि नहीं है। तो 8 के द्विआधारी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 में 2 से भाग देंगे और शेषफल इधर लिखेंगे। 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो 4 मरतबा लगेगा, शेष हमारा 0। फिर 4 में अगर 2 से भाग दे तो 2 मरतबा लगेगा, शेष हमारा 0। और फिर 2 में 2 से भाग दे तो 1 मरतबा लगेगा, शेष हमारा 0। फिर अगर इसमें हम लोग 1 में अगर 2 से भाग दे तो 0 मरतबा लगेगा, शेष फल हमारा 1। क्या करते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर की ओर शेषफल को लिखते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर शेषफल लिखें तो 1 0 0 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 का द्विआधारी संख्या। इसे नोट करें। तीसरा ऑप्शन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा कि द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या, एक हमारा द्विआधारी संख्या दिया हुआ है 1001 का दशमिक संख्या, दशमिक संख्या होता है।
ये जो हमारा है क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आंसर ए दिया गया है हमारा 12, ऑप्शन बी दिया गया है हमारा 18, ऑप्शन सी दिया गया हमारा 9 और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा 25। ये जो क्वेश्चन है आपको 2021 में पूछा गया है। हमारा जो संख्या दिया हुआ है 1001, इसको निकालना हमको क्या है, दशमिक संख्या, द्विआधारी संख्या दिया गया है, दशमिक संख्या निकालना है। तो आंसर हमारा इसका होगा सी। अब सी हमारा आंसर कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करते हम लोग, बाइनरी संख्या लिख लेते हैं 1001, इतना हम लोग लिख लिए। अगर सरल विधि से निकालना हो तो ये हमारा 1 है, इसके लिए हम लोग 1 गुने, और ये पूरा जो अंक है उसको 2 लिए हम लोग, 1 गुने 2, चूंकि इसका आधार 2 है इसलिए लिखे 1 गुने 2, और पूरा अंक हमारा 1 2 3 4 है, तो उससे पावर 1 कम देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 गुने 2 के पावर 3। इस 1 के लिए जोड़ 0 गुने 2 के पावर 2, जोड़ 0 गुने 2 के पावर 1, जोड़ इस 1 के लिए 1 गुने 2 के पावर 0। ये हमारा 2 के पावर 3 है, क्या हो जाएगा हमारा 1 गुने 8 प्लस 0 गुने 4 प्लस 0 गुने 2 प्लस 1 गुने 1। ये हमारा 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 8 प्लस 1 हमारा 9। ये जो हमारा द्विआधारी संख्या 1001 दिया गया है, उसका हमारा दशमिक संख्या कितना होगा, 9। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही है। इसे नोट करें। अब हमारा कहता है, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा है 1100। ये हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसका दशमिक संख्या कहता है हमारा 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 1001, इसका दशमिक संख्या हमारा कह रहा है 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा कहता है 1111। ये हमारा है दशमिक संख्या 12। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कहता है 1111।
1010, ये हमारा दशमिक संख्या कहता है 12। कहता है निम्न में से कौन सही है, अर्थात ये जो हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसका दशमिक संख्या और बाइनरी नंबर दोनों का संख्या बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ऐसे ऑप्शन डी सही है, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे हमारा डी सही है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का बाइनरी नंबर निकाल लेते हैं। 12 में अगर हम लोग 2 से भाग देंगे और शेषफल इधर लिखेंगे तो 6 मरतबे लगेगा, शेषफल हमारा 0। फिर अगर हम लोग 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 मरतबे लगेगा हमारा, शेष हमारा 0। और फिर अगर 2 से भाग दे तो ये हमारा कितना मरतबे लगेगा, 1 मरतबे, और शेष हमारा 1। और फिर अगर 2 से भाग दे तो ये 0 मरतबे, शेष हमारा 1 आएगा। तो 12 का बाइनरी नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 12 का बाइनरी नंबर होना चाहिए हमारा 1100। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होना चाहिए। तो बाइनरी नंबर 12 का हमारा क्या हो जाएगा, 1100, 1100, ये होगा हमारा। अब हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि 12 जो हमारा ये निकल के आया ये सही है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर 1100। इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग 1 लिखे और ये हमारा अंक 4 है, तो 2 का पावर हम लोग 3 देंगे, 1 कम करके देते हैं, प्लस 1 गुने 2 के पावर 2 प्लस 0 गुने 2 के पावर 1 प्लस 0 गुने 2 के पावर 0, 1 गुने 8 प्लस 1 गुने 4 प्लस 0 प्लस 0, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, टोटल हमारा 12 आ जाएगा। इसलिए क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1100 का दशमिक संख्या 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, इसे नोट करें। अब हमारा कह रहा है 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में, पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है
बोरॉन, ऑप्शन बी बिस्मथ, ऑप्शन सी आर्सेनिक, और ऑप्शन डी हमारा है फास्फोरस। ये जो क्वेश्चन है आपको 2023 में पूछा गया है। पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तो पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में हमारा बोरॉन मिलाया जाता है। अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है? हमारा बोरॉन मिलाया जाता है। छठा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है। छठा नंबर कहता है हमारा कि डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग कहता है नंबर ए में हमारा ऑप्शन है प्रवर्धक की तरह। प्रवर्धक की तरह बी हमारा ऑप्शन है। दोलक की तरह। दोलक की तरह सी हमारा ऑप्शन है मॉड्यूलेटर की तरह। सी हमारा ऑप्शन है मॉड्यूलेटर की तरह, और डी हमारा ऑप्शन है दिष्टकारी की तरह। दिष्टकारी की तरह। ये जो क्वेश्चन है आपको ये 2023, ये भी हमारा 2023 में पूछा जा चुका है। तो डायोड का उपयोग जनरली हम लोग दिष्टकारी की तरह करते हैं, इसे नोट करें। सातवां नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है हमारा, यह हमारा संकेत दिया हुआ है। कहता है कि किसका संकेत है? नंबर ए डायोड, नंबर बी एन टाइप, नंबर सी पी टाइप, नंबर डी ट्रांजिस्टर। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो जब भी सिंबल हो, और ये जो सिंबल है हमारा, ये डायोड का सिंबल है, तो डायोड का हमारा संकेत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है।
अगला क्वेश्चन है हमारा एक पी प्रकार का अर्धचालक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आठवां नंबर हम लोग देखेंगे। एक पी प्रकार का अर्धचालक। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। ऑप्शन ए हमारा है धन आवेशित। ऑप्शन बी हमारा है ऋण आवेशित। ऑप्शन सी हमारा है अनावेशित। अनावेशित का मतलब कोई आवेश नहीं। और ऑप्शन डी हमारा है ऑप्शन डी हमारा कह रहा है कि ऑप्शन डी हमारा है परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च ताप पर आवेशित। ये जो क्वेश्चन है आपको 2021 में पूछा गया है। तो पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वह धनावेशित होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।